अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की तारीख़ में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले टॉप 10 मोबाइल फ़ोन्स के बारे में। अब आप अगर अपने माइंड में सोचें तो यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉप 10 जो मोबाइल फ़ोन जो दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हुए हैं, यकीनन इसमें आपके माइंड में जो आ रहा होगा तो सैमसंग के फ़ोन आ रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं जब जब इस पे मैंने स्टडी करना शुरू किया तो मैंने ये सोचा कि सैमसंग के फ़ोन्स यकीनन इस लिस्ट में शामिल होंगे, लेकिन इस लिस्ट में सैमसंग की ना तो एस सीरीज़ शामिल है और ना ही नोट सीरीज़ शामिल है। बल्कि मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि इस पूरी लिस्ट में एंड्रॉयड कोई फ़ोन सिरे से शामिल ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लें कि एक लिस्ट बना लें। आपको क्या लगता है कि टॉप 10 कौन कौन से फ़ोन हो सकते हैं? तो अभी से आप अपने माइंड में सोच लें कौन कौन से फ़ोन हो सकते हैं, उसके बाद आपको वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10वें नंबर पे जो हमारे पास फ़ोन है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पे 10th नंबर पे जो हमारे पास फ़ोन है वो है मोटोरोला का Razr V3। ये जो फ़ोन है ये एक फ्लिप फ़ोन था। अगर आप लोगों को याद हो कि आप में से अगर किसी ने यूज़ किया हो तो ये अपने वक्त का बहुत ही एक किंग फ़ोन था डिज़ाइन के हवाले से। ये पहला ऐसा फ़ोन था अपने दौर का जो एक एग्जैक्टिव लुक प्रोवाइड करता था अपने यूज़र को, और इसके डिज़ाइन, उसके लुक की वजह से बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया गया। ये जो फ़ोन है ये 130 मिलियन से ज़्यादा फ़रोख्त हुए मार्केट में। तो ये जो फ़ोन है ये हमारे पास आज की लिस्ट में 10वें नंबर पे है। दोस्तों, जो 9th नंबर पे 9वें नंबर पे हमारे पास फ़ोन है वो है नोकिया का 2600, नोकिया 2600 भी जिसे हम कहते थे। ये जो फ़ोन है ये बहुत ही सादा सा फ़ोन था, ना ही इसके अंदर कैमरा था, ना ही इसके अंदर ब्लूटूथ की फैसिलिटी थी, लेकिन इसका सिंपल सा डिज़ाइन, अच्छी बिल्ड और बेहतरीन जो इसका बैटरी बैकअप था, इसकी वजह से सारिफीन ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। नोकिया 2600 जो है ये टोटल 135 मिलियन से ज़्यादा फ़रोख्त हुए थे और ये आज की लिस्ट में इस वजह से हमारे 9th नंबर पे है। अब चलते हैं 8वें नंबर पे जो फ़ोन है हमारी लिस्ट में उसकी तरफ। दोस्तों, जो 8वें नंबर पे हमारे पास फ़ोन है वो है सैमसंग का E1100, सैमसंग का E1100। ये फ़ोन लॉन्च किया था सैमसंग ने सन 2009 में, और नोकिया 2600 जो अभी 9th नंबर पे हमारे पास फ़ोन था उसी की तरह इसका जो बैटरी बैकअप था और इसकी जो बिल्ड थी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। इसकी जो बैटरी थी वो तकरीबन 10 से 12 दिन का बैकअप दे देती थी, तो इस वजह से लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। ये भी एक सिंपल सा फ़ोन था, तकरीबन 1.5 इंच का इसका डिस्प्ले था, 1 MB की इसके अंदर स्टोरेज थी, इंटरनल स्टोरेज दी गई थी, और टॉर्च दे दी गई थी इसके अंदर ताकि अंधेरे में ये आपकी टॉर्च जो है वो आपकी हेल्प कर सके। ये जो फ़ोन है ये 150 मिलियन से ज़्यादा फ़रोख्त हुए थे, 150 मिलियन से ज़्यादा फ़रोख्त हुए थे। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट फ़ोन की तरफ। नेक्स्ट जो फ़ोन है वो है हमारे पास नोकिया का 5230, नोकिया 5230। ये जो फ़ोन था इसको आप स्मार्टफोन की फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं। मतलब नया फ़ोन था जो स्मार्टफोन से की तरह का एक फ़ोन था, तो इस वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि आप इसको स्मार्टफोन की फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं। 3.2 इंच की इसके अंदर स्क्रीन दी गई थी और सैम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम था नोकिया की तरफ से जो काफ़ी मकबूल हुआ था सार्फिन के अंदर, जो नोकिया के यूजर्स हैं उनके अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिलता था। और अच्छी बात ये थी कि इसमें 3G कनेक्टिविटी भी इस फोन में दे दी गई थी। हाँ, वाईफाई इस फोन में नहीं था। 2009 में लॉन्च किया गया था नोकिया की तरफ से, तो 2009 में वाईफाई का इतना ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं था, तकरीबन पाकिस्तान में तो एटलीस्ट नहीं था। 2 मेगापिक्सल का इस फोन के अंदर कैमरा होता था और 128 MB की रैम इस फोन के अंदर दी गई थी। ये जो फोन है ये तकरीबन 150 मिलियन यूनिट फरोख्त हुए थे, 150 मिलियन से ज्यादा फरोख्त हुए थे, 150 मिलियन से ज्यादा यूनिट ये सेल हुए थे, ये रिकॉर्ड कायम किया था। और ये आज की लिस्ट में, हमारी जो लिस्ट है उसमें 7वें नंबर पे। अब चलते हैं जो 6th नंबर पे हमारे पास फोन है उसकी तरफ। दोस्तों, 6ठे नंबर पे जो हमारी आज की लिस्ट में फोन है वो है नोकिया का 6600, 6600 नोकिया का जो अपने वक्त का किंग था जब ये फोन रिलीज हुआ था। इसका जो डिजाइन था बड़ा अनोखा किस्म का डिजाइन था, या तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता था या लोगों को इससे नफरत ही हो जाती थी। बड़ा डिफरेंट किस्म का डिजाइन दिया था यहाँ पे नोकिया ने। सन 2003 में ये फोन रिलीज किया गया था और तकरीबन $700 इस फोन की
की कीमत रखी गई थी उस वक्त, तो उस वक्त के हिसाब से ये सबसे ज्यादा महंगा फोन भी था, ये भी मैं आपको बता दूं। 2.1 इंच की आपको इसके अंदर स्क्रीन मिलती थी और 850 मिली एम्पायर की बैटरी आपको ये फोन देता था। इसकी ये जो फोन है ये 150 मिलियन से ज्यादा फरोख्त हुए थे और ये आज की लिस्ट में हमारे 6th नंबर पर है। अब चलते हैं अपने 5th नंबर यानी 5वें नंबर पे जो फोन है उसकी तरफ। दोस्तों जो 5वें नंबर पे हमारे पास फोन है वो है नोकिया का 1200 यानी 1200, नोकिया 1200 भी कहते हैं हम इसको। ये फोन आज की लिस्ट में हमारे पास 5वें नंबर पर है। ये जो फोन है इसकी जो बड़ी हाईलाइट थी वो इसकी बैटरी थी, जो 7 घंटे का आपको टॉक टाइम देती थी और तकरीबन 400 घंटे का स्टैंड बाय टाइम देती थी। बाकी बेसिक फीचर्स जैसे फ्लैश लाइट वगैरह हो गई वो इस फोन में दे दी गई थी। इस फोन को नोकिया ने काफी मजबूत यानी बिल्ट इसकी काफी मजबूत जो कि होती है हमेशा से नोकिया की, और काफी सस्ता बनाया था। तो ये जो फोन है इसकी भी तकरीबन 150 मिलियन से ज्यादा जो यूनिट थे वो फरोख्त हुए थे। दोस्तों जो 4th नंबर पे, चौथे नंबर पे हमारे पास फोन है वो नोकिया का 3210, नोकिया 3210। ये जो फोन है ये एक पुराना फोन है नोकिया का, जब मैंने फोन इस्तेमाल करना शुरू ही नहीं किया था। ये जो फोन है ये 1999 में नोकिया ने रिलीज किया था और ये जो फोन है ये बड़ा बेसिक सा फोन था। इस फोन से आप सिर्फ फोन कॉल कर सकते थे या फिर मैसेज कर सकते थे। इसके अंदर जो मेन चीज थी, जो इस फोन की बड़ी हाईलाइट थी, वो था इस फोन के अंदर वो सांप वाला गेम, स्नेक गेम जो होता था वो होता था। उसकी वजह से इस फोन से हर वक्त लोग जो है चिपके रहते थे, इसको इस्तेमाल किया करते रहते थे। तो इसकी जो खूबसूरत डिजाइन और इसके जो कलर्स थे वो बड़े अट्रैक्टिव थे, तो लोगों ने इसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो इस वजह से ये फोन आज की हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे है। इस फोन की भी 150 मिलियन से ज्यादा के यूनिट फरोख्त हुए थे और अब तक की दुनिया के सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली लिस्ट के जो 10 फोन हैं उसमें चौथे नंबर पर है। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला फोन है उसकी तरफ। जनाब जो तीसरे नंबर पे हमारे आज की लिस्ट में फोन है वो है आईफोन 6 और 6 प्लस। ये जो फोन है ये एप्पल की तरफ से सन 2014 में रिलीज हुए थे और ये आज की लिस्ट के सबसे जदीद मोबाइल फोन्स हैं इस लिस्ट के अंदर। इन फोन्स की जो बड़ी हाईलाइट थी वो इनकी स्क्रीन थी। इनके अंदर जो स्क्रीन इस्तेमाल की गई थी वो 4.7 और 5.5 इंच की स्क्रीन थी और यही वजह थी कि ये फोन अपने पिछले जो मॉडल्स थे आईफोन के उनके मुकाबले में उनसे 3 गुना ज्यादा फरोख्त हुआ था। इससे जो पुराने वाले फोन थे उनके अंदर जो स्क्रीन थी वो ज्यादा से ज्यादा 4 इंच की ही इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वजह से ये जो फोन थे आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस बहुत ज्यादा पसंद किए गए क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन के साथ आए थे। जो आईफोन 6 और 6 प्लस हैं इसके 220 मिलियन से ज्यादा यूनिट फरोख्त हुए थे दुनिया में और ये आज की हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। दोस्तों अब चलते हैं आज की लिस्ट के हमारे दूसरे नंबर वाले फोन पे। 2nd में जो आज की लिस्ट में हमारे पास फोन है उसकी तरफ चलते हैं। 2nd नंबर पे जो हमारे पास फोन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त हुए हैं वो है नोकिया का 1110 यानी नोकिया का 1110। ये जो फोन है ये बहुत ही सादा सा, काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाला और काफी सस्ता फोन नोकिया की तरफ से सामने आया था। ये फोन जो है ये 2005 में लॉन्च किया गया था नोकिया की तरफ से। इसमें कोई कलर डिस्प्ले नहीं था, इसके में कैमरा नहीं मिला हमें, बस सिंपल सिर्फ इस पे कॉल की जा सकती थी, मैसेज आ सकते थे और जैसे मैंने आपको बताया कि स्नेक गेम इसके अंदर था। तो इन सारी चीजों की वजह से यूजर्स ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया और काफी सस्ता फोन भी था। तो ये जो है ये आज की हमारी लिस्ट में 2nd नंबर पर है और इस फोन के 250 मिलियन से ज्यादा यूनिट फरोख्त हुए, 250 मिलियन से ज्यादा यूनिट इस फोन के फरोख्त हुए। इस वजह से ये आज की लिस्ट में हमारे पास 2nd नंबर पे। दोस्तों अब चलते हैं आज की लिस्ट के पहले नंबर पे जो फोन है उसकी तरफ, 1st नंबर पे जो है। अच्छा, उस पे जाने से पहले आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें कि आप लोग क्या समझते हैं ये जो हमारे पास आज की लिस्ट में जो 1st नंबर पे फोन है ये कौन सा फोन हो सकता है। जो भी मैन्युफैक्चरर और जो भी मॉडल नंबर है वो प्लीज मुझे कमेंट कर दें। अब आगे जाने से पहले कर दें ताकि हम जो है मुआवजा कर सकें। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, पहले इस फोन के बारे में बता दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैं क्या सोचता था कि 1st नंबर पे जो फोन होगा वो कौन सा होगा। तो आप लोग जो सोचते हैं वो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास आज की लिस्ट में जो पहले नंबर पे फोन है, जो 1st नंबर पे है, वो कौन सा है। दोस्तों जो आज की लिस्ट में हमारे पास 1st नंबर पे फोन है वो है नोकिया का 1100, नोकिया 1100। ये फोन है जो बहुत ज्यादा पसंद किया गया और दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला फोन है। ये जो फोन है नोकिया 1100 ये 2003 में लॉन्च किया गया नोकिया की तरफ से और नोकिया उन दिनों में, चूंकि नोकिया के एक बहुत ही वसी नेटवर्क था, बहुत ही बड़ा नेटवर्क था, तो दुनिया के कोने कोने पे ये पहुंचाया गया। तो हर बंदे की रेंज में भी था, काफी सस्ता भी था, एक
बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ ये फ़ोन रिलीज़ किया गया था। और जो सबसे अच्छा फीचर इस फ़ोन का था वो था इसकी बैटरी बैकअप। इस फ़ोन का बहुत ज़बरदस्त था, सिंपल सा छोटा सा फ़ोन था और कोई ख़ास इसके अंदर बड़ा फीचर नहीं दिया गया था। बहुत ज़्यादा पसंद किया, 250 मिलियन से ज़्यादा यूनिट इस फ़ोन के फ़रोख्त हुए थे पूरी दुनिया में। और ये जो फ़ोन है ये तारीख़ का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला फ़ोन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा था, जो मैं सोच रहा था पर्सनली, मैं समझ रहा था कि नोकिया का 3310 होगा जो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हुआ होगा, ये मैं सोच रहा था। लेकिन जब मैंने स्टडी की और ये लिस्ट जब मैंने बनाई, मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो फर्स्ट पे हमारी लिस्ट में फ़ोन है वो है नोकिया का 1100। बहरहाल ये फ़ोन भी बड़ा अच्छा था, मैंने पर्सनली खुद भी इस्तेमाल किया था। और ज़ाहिर है अगर मुझे नोकिया 3310 बहुत ज़्यादा पसंद है या पाकिस्तान में उसने बहुत ज़्यादा सेल की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हुआ होगा। नोकिया 1100 जो है वो जनाब सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हुआ, सबसे ज़्यादा यूनिट इसके फ़रोख्त हुए। दोस्तों ये थी हमारी आज की लिस्ट अब तक के मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले फ़ोन्स की, टॉप 10 फ़ोन्स की, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस तरह की वीडियोस, अनबॉक्सिंग की वीडियोस, रिव्यूज की वीडियोस और टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया और इन हो जाइए टेक्नोलॉजी इन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।